पंचायत चुनाव नजदीक है और जैसा तय है राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि जो यह चुनाव होगी इस बार बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से होगी और उस ईवीएम मशीन का नाम है मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन। बहुत से लोगों के मतदाता के मन में, चाहे जो उम्मीदवार हैं उनके मन में बहुत सारे शंका है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन है क्या, ताकि जो हम लोग अभी चुनाव कर रहे थे, जो देख रहे थे, वो ईवीएम मशीन में नाम के आगे हम लोग लगा देते थे। चूंकि विधानसभा चाहे लोकसभा में एक ही ईवीएम मशीन होता था, एक ही उम्मीदवार को चुनना होता था, लेकिन पंचायत चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवारों को चुनना है, जिला परिषद का वोट देना है, सरपंच का देना है, मुखिया का देना है, वार्ड का देना है, पंच का देना है। तो मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन जो होता है उसमें एक बार में 8 लोगों को हम वोट कर सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है जो सभी को समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। और आपसे गुजारिश है, अगर इस तरह की जानकारी आपको चाहिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे पंचायत चुनाव से संबंधित और संबंधित जानकारी मिलते रहे। तो आज हम लेकर आए हैं मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन कैसे काम करता है, उसमें कैसे वोट करते हैं। तो जो आपने पहले देखे होंगे इस तरह का ईवीएम मशीन, लेकिन इस बार जो मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन होगा जो ये होगा इस तरह का होगा। तो दोस्तों, जो ये ईवीएम मशीन जो देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे सामने आया, वो ईवीएम मशीन जो है एक बार में 8 लोगों को, एक बार अगर ऑन होता है तो 8 लोगों को आप वोट कर सकते हैं। 8 तरह के वोट, 8 लोगों को वोट कर सकते हैं। तो इस मशीन की यह खासियत है। और यह मशीन जो है, अगर मान लिया कि कहीं पर मतलब 2 लोगों को ही वोट करना है, 3 लोगों को ही वोट करना है, तो इसमें एक लास्ट वाला इंड बटन होता है। सभी ईवीएम मशीन की तरह इसमें 16 खाने होते हैं। 1 से लेकर 16 तक का उम्मीदवार फीड किया हो रहता है और इसमें भी वही तरीका रहेगा, लेकिन जो एक बटन से बारी बारी से हम लोग उसमें 8 लोगों तक का वोट कर सकते हैं। मान लिया कि आपको 2 वोट करके ही आपको नहीं करना है तो इंड वाला बटन जो लास्ट में होता है उसको दबा देंगे तो ईवीएम मशीन बंद हो जाएगा और फिर दूसरा सेटअप आएगा, दूसरे लोग फिर वोट करेंगे। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन कैसे काम करेगा, कैसे हम चुनाव में जाएंगे तो क्या दबाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी मैं पहली बार दे रहा हूं मल्टी पोस्ट ईवीएम के बारे में, और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास भेजिएगा कि ताकि उनमें समझ में आ जाए कि मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन कैसा होता है और क्या है, कैसे इसे पंचायत चुनाव में कैसे वोट करना है। उस पर पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो सभी लोगों के मन में यह आशंका है कि ईवीएम से ये वोट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतने सारे मतपत्र मिलते हैं। तो इतने सारे ईवीएम, अगर मुखिया के लिए अलग ईवीएम, सरपंच के लिए अलग ईवीएम, जिला परिषद के लिए अलग ईवीएम, पंच के लिए अलग ईवीएम, पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग ईवीएम, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक ईवीएम से ही हम 8 लोगों को वोट कर सकते हैं। यह बहुत ही आप लोगों को जानने के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही रोचक जानकारी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि यह मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन कैसे काम करता है। एमपीएस भी ईवीएम सीयू में एक साथ 8 पदों का चुनाव कराने की क्षमता है। एक साथ 2 या 2 से अधिक पदों के लिए निर्वाचन की स्थिति में यह मशीन उपयोगी है। ऐसी स्थिति में मतदाता सिर्फ एक पद के लिए ही मतदान की इच्छा रखता है तो वह इच्छित पद के लिए मतदान कर सकता है। इच्छित अभ्यर्थी का बटन दबाकर इंड का बटन दबाने के बाद दूसरे पद के लिए वोट किया जा सकता है। इस मशीन के बीयू पर 16 बटन होते हैं, जिसमें अंतिम बटन इंड का होता है। यह मशीन को सेट करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इस मशीन की बीयू पर नोटा सहित 15 अभ्यर्थियों के नाम ही बैलेट पेपर लगता है। एक पद के लिए चुनाव होने पर अंतिम 16वां बटन मास्कट रहता है। दोस्तों, यहाँ बीयू का मतलब बैलेट यूनिट समझिएगा।
APSV ईवीएम में एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता है जिसे SDMM सिक्योर्ड डिटेक्टेबल मेमोरी मॉड्यूल कहा जाता है। आवश्यकता होने पर SDMM को हटाकर डाटा सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी कंट्रोल यूनिट को सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। SDMM निकालने के बाद ईवीएम को अन्य चुनाव में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी ईवीएम के संबंध में जो जानकारी। अब आपके स्क्रीन के सामने जो ईवीएम कैसा दिखेगा वह आ रहा है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। देखिए मल्टी पोस्ट यूनिट दो पार्ट में रहेगा, एक कंट्रोल यूनिट एक बैलेट यूनिट। उसके बाद देखिए उसका टॉप कवर, देखिए दोनों का टॉप कवर कैसा है और इस तरह से दिखे। कंट्रोल यूनिट ऐसा दिखेगा, बैलेट यूनिट ऐसा दिखेगा। और देखिए इसमें जो डिस्प्ले सेक्शन यह है और देखिए अलग अलग नाम है, कहाँ पे लैंप रहेगा, कहाँ डिस्प्ले सेक्शन रहेगा, ये पूरे आप चीज देख सकते हैं। और इस तरह का व्यू आएगा। देखिए थ्रेड है और इस तरह से सील किया जाता है। और डिस्प्ले सेक्शन में देखिए ऑन का बिजी का बटन आएगा, तो उस समय वोट देने में अंदर का बात है। अंदर में जो यूनिट है वो दिखाया जा रहा है। देखिए इस तरह से बैटरी सेक्शन SDMM जिसके बारे में हम चर्चा पिछले बार कर रहे थे। और देखिए कंट्रोल यूनिट लगाने के लिए वो पूरा डायग्राम दिया है। देखिए नीचे का भाग है और यह देखिए ऊपर का भाग है। और इस तरह से बैटरी पिन होल्स पर पेपर सील हटानी होगी, उसके बाद वो बैटरी काम करने लगेगा। उसके बाद इस तरह का जो कुछ अंदर का डायग्राम आएगा, जिसे आप देख सकते हैं पीला बटन 2 है और एक ग्रीन बटन और रेड बटन। और देखिए बैलेट इसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट में बजर भी है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो डायग्राम दिया बनाया हुआ है। ये देखिए बैलेट यूनिट आपकी स्क्रीन के सामने है। ये बैलेट यूनिट ऐसा दिखेगा, पूरा का पूरा इंड बटन देखिए नीचे में है और एक इधर से लेंथ है 16 लोगों का जो बैलेट रहेगा फिट। और देखिए सील गाइड कैसे करना है, कैसे सील करना है चुनाव कर्मियों के लिए बॉटम पार्ट है। इसको आप पूरी समझ सकते हैं। आप डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो स्लो करके आप देख सकते हैं। देखिए पूरा ये बैलेट यूनिट आपके स्क्रीन के सामने है। और उसके बाद बैलेट पेपर इस तरह से दिखेगा जिसमें मास्क रहेगा और लास्ट बटन इंड बटन का रहेगा। और यह पूरा आप 9 पिन का जो दिखाया गया है टॉप, उससे जो पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये थी मल्टीपोर्ट ईवीएम मशीन की खासियत। आपने जो देखा कि यह कैसे काम करता है, मैं डायग्राम आपको सामने रखा हूं आपके सामने। और जैसे जो जानकारी मिली है उस जानकारी को मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको यह जानकारी कैसे लगी और किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर जानकारी पूरी नहीं है तो आप सवाल कीजिएगा, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और फिर आपसे मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरा पोस्ट को भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को फायदा हो सके। आपसे मैं विदा लेता हूं। आपका अभय कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।